नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में खुशबू जी के आवाज में महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। अगली आवाज खुशबू जी की। महर्षि वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता है। मैं खुशबू आज आप सभी के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनके बारे में साझा करने जा रही हूँ कि वो कैसे महर्षि वाल्मीकि कहलाए और इससे पहले उनका क्या नाम था और इनके जीवन में परिवर्तन करने वाले वो कौन थे जिसकी वजह से वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो चलिए आगे इस वीडियो में। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन बहुत ही दिलचस्प है। हम बात करते हैं इनके जन्म की। ये किसकी संतान थे? तो कई मतानुसार ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता की संतान थे और वहीं अन्य जानकारियों के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म महर्षि कश्यप और अदिति की 9वीं संतान वरुण और उनकी पत्नी चरशनी के घर में हुआ था। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि डाकू कैसे बने। इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि बचपन में भील समुदाय के लोगों ने इनका अपहरण कर लिया और भील समुदाय के बीच में ही इनका लालन पालन होता है और ये उन्हीं के अनुसार इनकी दिनचर्या बन जाती है। और इनका नाम था रत्नाकर। अब जो भील समाज था वो लोग क्या करते थे, वो जंगलों में मार्ग से गुजरने वाले लोगों को के साथ लूटपाट किया करते थे और उनके सामानों को, आभूषणों को उनसे छीन लिया करते थे। अब रत्नाकर जी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने भी यही मार्ग अपनाया जो वो बचपन से देखते चले आ रहे थे, क्योंकि उनका जो जीवन यापन हो रहा था वो भील समाज के लोगों के साथ हो रहा था। अब रत्नाकर जी ने भी यही मार्ग अपनाया। वे भी मार्ग में आते जाते लोगों के सामानों को, आभूषणों को लूटपाट के द्वारा छीन लिया करते थे। एक दिन उनके जीवन में नारद जी आते हैं। कैसे आते हैं? वो उसी मार्ग से गुजर रहे होते हैं जिस मार्ग से रत्नाकर डकैती किया करता था और लोगों के आभूषणों को, वस्त्रों को छीना करता था। अब नारद मुनि जी उस मार्ग से जब गुजर रहे थे तो उनके सामने भी रत्नाकर आके खड़े हो जाते हैं। अब नारद मुनि ने उनसे एक प्रश्न किया कि तुम मुझे तब बंदी बनाना जब यह मेरे प्रश्न का उत्तर दे सको। ये जो तुम कुकर्म करते हो किसके लिए करते हो? तो रत्नाकर ने आसानी से जवाब दे दिया कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सब करता हूं। तब नारद मुनि जी ने रत्नाकर से यह प्रश्न किया कि ये जो तुम पूरे कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस बुरे कर्म का, कुकर्म का साझेदार है? रत्नाकर ने उत्तर दिया, हाँ, वो भी इसके साझेदार हैं। तब नारद मुनि जी ने कहा, तुम यह प्रश्न लेकर अपने परिवार के पास जाओ
और उनसे यह प्रश्न करो कि मैं तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ और यह कुकर्म कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे कुकर्मों के कर्मों के साझेदार बनोगे? रत्नाकर कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मैं इस प्रश्न को लेकर जाऊं और आप यहाँ पास खड़े ही रहेंगे। नारद मुनि जी ने कहा कि तुम इस प्रश्न का उत्तर लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अब रत्नाकर अपने परिवार के पास उत्साहपूर्वक जाते हैं और अपने परिवार से प्रत्येक सदस्य से पूछते हैं कि क्या मैं जो तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, लूट पाट करता हूँ, डकैती करता हूँ, और इस बुरे कुकर्मों में क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य ने यह कह के उत्तर दिया कि यह हमारा कार्य नहीं है, ये कुकर्म आप कर रहे हैं, तो यह बुरे कर्मों को आपको ही भोगना पड़ेगा, हम इसके भागीदार नहीं बनेंगे। अब रत्नाकर को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो नारद मुनि जी के पास वापस आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब नारद मुनि जी ने क्या किया कि रत्नाकर को समझाया और उन्होंने कहा कि तुम यदि राम नाम का जप शुरू कर दो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अब रत्नाकर थे तो एक भील समाज में जीवन यापन किया, उनका पूरा बचपन वहां बीता। अब जब उन्होंने रत्नाकर ने राम नाम का अलग जगाई तो जब भी वह बोलते तो उनके मुख से मरा मरा ही शब्द निकलता। अब धीरे 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 अभ्यास होते राम राम का जाप करने लगे। राम नाम का जाप करते करते उनके शरीर पर दीमकों ने बाम्बी बना लिया, यानी कि पूरा शरीर उनका ढक दिया था दीमकों ने। तब जाकर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इनको दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बाम्बी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया। जो उन्होंने दीमक ने उनके शरीर पर बाम्बी बनाया था उसको ही हम वाल्मीकि बोलते हैं। तब से इनका नाम पड़ जाता है महर्षि वाल्मीकि, रत्नाकर से। अब महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत में लिखी थी और यह आगे चल के वाल्मीकि जी को संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है। रामायण में श्री राम जी के चरित्र, उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, व्यवस्था और लोगों के रहन सहन का वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक और ज्ञानी थे। इनके महाकाव्य रामायण की रचना नीति, शिक्षा और दूरदर्शिता है। यह त्रेता युग का ऐतिहासिक ग्रंथ है। और एक जानकारी और कि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लव कुश का जन्म भी हुआ था। तो दोस्तों ये है महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कि कैसे वो रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने, जीवन में परिवर्तन किस प्रकार होता है। धन्यवाद।